गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो से हम अपना जो सेकंड चैप्टर है क्लास 8th का वो स्टार्ट कर रहे हैं और वो क्या है हमारा एक्सपोनेंट्स। ओके, तो एक्सपोनेंट क्या है हम ये जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ। वो ये कि बहुतों को लगता है कि जो पावर वर्ड है, पावर और एक्सपोनेंट ये दोनों सिमिलर है, सेम है, लेकिन ऐसा है नहीं बाबू। जो पावर है ये कुछ अलग है और एक्सपोनेंट कुछ अलग। कैसे है समझो एक एग्जांपल से। मान के चलो कोई है नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को हमने 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 4 या फिर 2 रेज टू पावर 4। इसको समझो, यहाँ पर जो 4 है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, इस 2 को हम कहते हैं बेस, और इसको हम ओवरऑल पढ़ेंगे 2 रेज्ड टू पावर 4 या 2 टू पावर 4 इज 4th पावर ऑफ 2। इसे हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। हमने जो लिखा है वो 4th पावर ऑफ 2 है या 2 रेज टू पावर 4 है, यानी कि ओवरऑल जो है ये 2 का एक पावर है। ओके, इसमें जो 4 लिखा गया है, जो इसकी डिग्री है 4, वो उसको हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये 2 है वो बेस। ये ओवरऑल क्या क्या लगा 2 का 4th पावर। क्लियर है? तो पावर और एक्सपोनेंट में आपको डिफरेंस समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। मान के चलो कि हम a और n दो टर्म्स लेते हैं और ये दोनों बिलोंग करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर याद रखना, नेगेटिव इसमें इंक्लूड नहीं है। इस केस में अगर हम a पॉजिटिव है तो -a टू पावर n का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। -a टू पावर n व्हेन जब n जो होगा वो ऑड होगा, n इज इक्वल टू ऑड, और a टू पावर n होगा व्हेन, हम इसको समझेंगे अभी, व्हेन n इज इक्वल टू इवन। ये जो है लिखा हुआ, इससे हम और अच्छे से एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखो बाबू, जैसे मान चलो कि -2 टू पावर 3 है और एक है -2 टू पावर 4। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पे एक और एक्सपोनेंट है, यहाँ पे इवन एक्सपोनेंट है। क्लियर है? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, कुछ ऐसे आप लिखोगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा -8। कैसे होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 2 या 4, फिर माइनस से करोगे तो देखो हम करके दिखते हैं। हम देखो -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर ये मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस, क्या हो जाएगा -8। पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव होता है साइन। यहाँ देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 लिख सकते हैं। एक और होगा इंटू -2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -2 इंटू -2 इज इक्वल टू +4। मल्टीप्लाई का साइन दो, अलग कर दो, -2 इंटू -2, ये भी 4 देगा बाबू, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल क्या आया, एक पॉजिटिव नंबर आया। अब ये जो लिखा हुआ है -8, हम इसको माइनस अगर हम बाहर रख दें तो हम 2 टू पावर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, 2 रेज टू द पावर 3, यानी एक्सपोनेंट जब हम 3 लिख दिए हैं तो अब देखो -2 टू पावर 3 और माइनस बाहर निकल गया 2 टू पावर 3। समझ में आ रहा है क्या हुआ है, जस्ट माइनस बाहर निकल गया, यानी कि माइनस तो रहेगा जब भी ऑड आए नंबर एक्सपोनेंट होगा, तो जो हमारा नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर था वो बाहर आ जाएगा, वो एग्जिस्ट करेगा। और वहीं आप देखो, आप 16 को कैसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 4, सिंपली -2 टू द पावर 4 है, माइनस अपने आप हट गया और आपने क्या लिख दिया 2 टू पावर 4। क्लियर है? 2 टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 एंड माइनस बाहर रख दिया 2 टू पावर क्यूब इज इक्वल टू 8 और माइनस का साइन रहेगा।
क्लियर है? तो हम ये कैसे हुआ ये समझ में आया? ओके, अगर फिर से समझो एक बार जनरल कि अगर a और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, क्लियर है, तो अगर -a/n, यहाँ पे ये नहीं सोचना कि ये माइनस चला गया तो ये पूरा जो है वो एक नेगेटिव हो गया, तो सर ये फॉलो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। माइनस हमने अलग से लगाया है। a अगर सिर्फ a लिया जाता तो ये एक पॉजिटिव नंबर होता, n भी एक पॉजिटिव नंबर है, माइनस अगर हम इसमें आगे लगा देते हैं तो इसका जो अगर हम nth पावर निकालते हैं तो -a/n होगा इसका आंसर, जब n ऑड होगा जिसे यहाँ पे किए थे, और अगर n इवन हुआ जैसे कि यहाँ पे n इवन है तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो कुछ ऐसे निकलेगा। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आ रहा तो ठीक, अगर नहीं आ रहा है बाबू तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब चलिए हम आगे चलते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग रैशनल नंबर्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो मान के चलिए लेट a/b बी एनी रैशनल नंबर, ये कोई रैशनल नंबर है, एंड n बी पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा है सर? a/b जो है ये बिलोंग कर रहा है q से, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से। उस केस में बाबू a/b टू पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू डॉट डॉट n टाइम्स, जहाँ पे n कोई पॉजिटिव नंबर है, अपॉन b इंटू डॉट 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 n टाइम्स, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? a टू पावर n अपॉन b टू पावर n। सिंपली क्या हो जाएगा? जो a है a अपॉन b पे पावर n था, वो a पे भी पावर n है और b पे भी पावर n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कब? जब a अपॉन b q से बिलोंग कर रहा हो और n पॉजिटिव इंटीजर हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पहले हम इसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। जैसे मान के चलो कि 3/4 गिवन है और n क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो हम मान चले 2 ले लेते हैं। एक और नंबर लेते हैं -5/6, ये भी तो एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इसका पावर हम ले लेते हैं 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे सर तो 3/4 इंटू 3/4, नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं सर, तो ये गौर से देखो तो 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं और 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा? ये कितना आ जाएगा बाबू? 3 टू पावर 2/4 टू पावर 2। क्लियर है? यानी कि जो 2 है वो इस पे भी है और इस पे भी है। क्लियरली समझ में आ गया? -5/6 है, जरा ये देखो n जो है वो हमारा क्या है? n जो है वो हमारा यहाँ क्या है? ऑड है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो -5/6 इंटू -5/6 इंटू -5/6 ऐसे लिखेंगे। और हम जानते हैं सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5 इंटू -5 इंटू -5/6 इंटू 6 इंटू 6। इसका सॉल्यूशन क्या है? -5 टू पावर 3/6 टू पावर 3 हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने अभी जनरल फॉर्म समझा था यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इससे पहले जो हमने जनरल फॉर्म समझा था उसमें क्या देखा था कि अगर पावर ऑड हो तो -5 कैसे निकल जाएगा? माइनस बाहर और 5 क्यूब, 2 बेस 3 क्यूब। क्लियर है? समझ में आया? हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई डाउट? -5/6 है तो हम 5 को बाहर निकाल देंगे और 5 क्यूब 6 क्यूब हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ बाबू। अब चलो, अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। और जो नेक्स्ट केस है वो भी बहुत सिमिलर था, बस हमने क्या किया है, n को हमने यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर कर दिया। जो पिछले में हमने क्या किया था? पॉजिटिव इंटीजर। इस केस में इसको कैसे बनाएंगे वो देखो। अगर हम a/b का पावर -n लिखते हैं तो ये जानते हो कितने के बराबर हो जाएगा बाबू? ये माइनस साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? उल्टा कर देना होगा, b/a टू पावर n, और ये कितने के बराबर? b टू पावर n अपॉन a टू पावर n। देखो अब माइनस साइन जो है ये क्या क्यों है?
क्योंकि कि हमने n को नेगेटिव लिया है, तो n नेगेटिव हो तो माइनस के साथ होगा। जैसे ही होगा तो माइनस को हटाने के लिए हमें a अपॉन बी था, हमने उल्टा कर दिया, b अपॉन ए हो जाएगा। याद करो रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर, और फिर हमने नॉर्मली जिस तरह हमने पहले इक्वेशन को देखा था वैसे ही इसको सॉल्व किया, b अपॉन ए टू पावर n। अब सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव सा दिख रहा, अब सिंपली इसको सॉल्व करो, इतना आएगा। एग्जाम्पल देखो जनरल, तो देखो 3 अपॉन 4 टू पावर -2, 3 कोई और नंबर आप ले लो, 5 अपॉन 6 टू पावर -3 ले लो। चलो 2 क्वेश्चंस को हम देखते हैं। 3 अपॉन 4 है और यहाँ पे -2, माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 अपॉन 3 टू पावर 2 कर देना होगा। असल में हो क्या रहा कि अगर किसी भी नंबर पे पावर -1 है, इसका मतलब होता है कि 1 डिवाइडेड बाई a अपॉन b है ये, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बराबर आता है b बाई a। आपने पहले भी पढ़ा होगा डिवीज़न में, क्लियर है। तो हमने डायरेक्ट लिखा क्या कि माइनस को हटाने के लिए सर हम क्या कर देंगे, जस्ट इसको उलट रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/3 टू पावर 2, और फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 टू पावर 2, 3 टू पावर 2, 4 का पावर 16, 3 का पावर 9, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। वैसे यहाँ देखो तो सोचो ज़रा, 5/6 टू पावर -3, माइनस को कैसे हटाएंगे, जस्ट रेसिप्रोकल, 6 अपॉन 5 टू पावर 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 टू पावर 3 अपॉन 5 टू पावर 3, 6 टू पावर 3 होता है बाबू 216, और 5 टू पावर 3 125। आप करके देख सकते हो। तो इस तरह से आप बनाओगे। क्लियर है। जब नेगेटिव केस होगा, जब n नेगेटिव से बिलोंग करेगा, तो जस्ट आप इसको एक बार देख लोगे कि नेगेटिव है, आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे। उसके बाद जिस तरह से आपका सॉल्यूशन है उस तरह आप करोगे, जिस तरह आप पहले भी करते हो। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम कुछ लॉज देखेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि और क्लियर होते जाए। जो फर्स्ट लॉ है वो है, अगर a अपॉन बी है मल्टीप्लाइड बाई टू पावर रेज टू पावर क्या है m, इसका एक्सपोनेंट क्या है m, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a अपॉन बी टू पावर n। देखो यहाँ पे बेस क्या है, a अपॉन बी, एक्सपोनेंट क्या है m। यहाँ पे बेस क्या है, a अपॉन बी, एक्सपोनेंट क्या है n। यानी कि सर बेस तो सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो इस केस में क्या करते हैं बाबू कि हम बेस को वैसे ही लिख देते हैं, ओके, और एक्सपोनेंट को हम सिंपली ऐड कर देते हैं। क्या किया, a अपॉन बी हमने लिख दिया, m यहाँ था, यहाँ पे n था, हमने m प्लस n कर दिया। एग्जाम्पल देखो कि सर ये कैसे इक्वल हो जाता है। मान चलो कोई नंबर है 1/2 टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई कोई नंबर है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये 2 नंबर हो गए। इसको इसके मेथड से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 टू पावर 2 प्लस 4। क्लियर है। आप इसका LHS निकालो। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप सॉल्व करते हो तो 1/2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/4 आएगा, और इंटू 1/2 टू पावर 4 इक्वल 1/16 आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 1/64। क्लियर है। अगर आप RHS को सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, 1/2 टू पावर 6, यानी कि 1 ऊपर, जब 1 टू पावर 6 इसको हम लिख सकते हैं, या फिर 2 टू पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं। 1 का पावर 6 यानी 1 रेज टू एनी पावर, एक का कोई भी पावर अगर आप रखते हो तो कितना आंसर आएगा, 1 ही आएगा। और 2 का पावर 6 कितना आता है बाबू, आप करके देखिए 64 आएगा। यानी कि LHS और RHS हमारा जो है वो इक्वल है, यानी कि ये जो लॉ है ये करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लो, ये हमेशा हमेशा के लिए हो गया आपके पास। डन है। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए आप। जो मेरा नेक्स्ट लॉ है वो है, अगर a अपॉन बी रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन बी टू पावर n। देखो पिछले वाला लॉ में मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे क्या है, डिवीज़न।
बेस सेम है, एक्सपोनेंट m और n हो गया है, तो जब डिवीज़न का साइन रहता है तब भी हम बेस को क्या करते हैं, वैसे ही लिख देते हैं, और जो एक्सपोनेंट है उसको जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, m माइनस n कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, सेम वही एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर 1/2 है डिवाइड टू रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 1/2 टू पावर 4, सेम वही क्वेश्चन हमने लिया है फिर से 1/2 टू पावर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस लॉ के हिसाब से हमें ऐसे लिखना होगा जिस तरह ये लिखा हुआ है। फिर से अगर आप LHS को सॉल्व करते हो तो 1/2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/16। आपने पढ़ा है कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर कैसे करते हैं, तो 1/4 को ऐसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई साइन, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/16 का, 16/1, 4 जा, सॉल्व करोगे आंसर आएगा यहाँ पे 4। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 टू पावर 2 लिख सकते हो। अब देखो जरा RHS क्या हो जाएगा, 1/2 टू पावर 2 माइनस 4 माइनस 2। याद करो अभी पढ़े थे हमने कि जब भी नेगेटिव पावर में जो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करना होगा, बेस को रेसिप्रोकल, यानी कि 2/1 टू पावर 2 हमेशा लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा पहले जाओ, बैक करो वीडियो को और देखो, क्लियर हो जाएगा। और फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 टू पावर 2 और 1 का पावर कुछ भी आप रख दीजिए बाबू, सेम है, यानी कि 2 टू पावर 2 के इक्वल है। तो LHS और RHS दोनों बराबर आया, यानी कि जो हमारा लॉ था ये करेक्ट है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। जो हमारा थर्ड लॉ है वो क्या है, देखो अगर A/B है कोई नंबर और इस पे पावर है m और इस पूरे पे पावर है, इस पूरे पे पावर दे दिया गया n, ठीक है, क्या किया गया है सर, तो सिंपली A/B पे पावर m और होल पे पावर फिर से n, तो बोला जाता है कि इतना बराबर कितने के होता है सर, तो A/B और सिंपली क्या करना है, तो m इंटू n। क्या किया गया है, A/B है, m से पावर में है, ओवरऑल क्या है nth पावर, क्या कर दिया गया, A/B लिख दिया गया, m इंटू nth पावर कर दिया गया। इसका देख लो एग्जाम्पल, मान के चलो कोई नंबर है ऐसे 1/3, इस पे पावर हम लोग दे देते हैं 2 और होल पे पावर दे देते हैं 3। चलो चेक कर लो, तो इस थ्योरी के हिसाब से कैसे होना चाहिए, 1/3 टू पावर 2 इंटू 3 ये होगा। क्लियर है, सॉल्व करो LHS को तो दिखेगा क्या बाबू कि सर पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, तो सॉल्व करोगे तो 1/9 आएगा। समझ में आ रहा होगा क्यों, यहाँ पे देखो 1/3 और 3 टू या 6, ये बोल रहा है कि 1/3 का 6th पावर और 1/9 का 3rd। तो सिंपली जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 729। क्लियर है, चेक कर सकते हो, 9 का क्यूब कितना होता है 729। और ये जो हम लोग लिखे हुए हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 6 ऐसे हो जाएगा। 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कोई वैल्यू नहीं है, सिंपली कितना आएगा नीचे बाबू, गौर से 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 बना, यहाँ पे भी 9 बना, यहाँ पे भी 9 बना, फिर 9 का क्यूब होगा कि नहीं ऐसे, तो यहाँ पे भी कितना होगा 729। आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, 3 टू पावर 6 और इसके बाद डायरेक्ट 1/729। ये जो लिखा है ये समझाने के लिए लिखा था, क्लियर है। तो 1/729 इज इक्वल टू 1/729, यानी कि हमारा जो LHS था और RHS था ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि जो हमारा लॉ है ये करेक्ट है। समझ में आ रहा, नोट डाउन करो इसको।
जो हमारा फोर्थ लॉ है वो है कि अगर कोई नंबर है a/b मल्टीप्लाइड बाई c/d, ठीक है, a/b मल्टीप्लाइड बाई c/d क्लोज्ड ब्रैकेट, और इसके पूरे प्रोडक्ट का पावर कितना है n, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ये बराबर होता है सर a/b टू पावर n इंटू c/d टू पावर n, यानी कि a/b पर इंडिविजुअली हम पावर n दे सकते हैं और c/d पे इंडिविजुअली हम पावर n दे सकते हैं। इनका n जब निकल जाएगा nth पार्ट, तब जब हम सॉल्व करेंगे तो LHS हमारा RHS इक्वल आएगा। एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा क्लियर। कोई नंबर लो, जैसे छोटा नंबर से हम समझेंगे ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। जैसे मान चलो कोई नंबर है 2/3 और मल्टीप्लाइड बाई है 4/6 ले लेते हैं, 4/6 नहीं लेते हैं, 4/5 ले लेते हैं। क्लियर? टू पावर मान के चलो 2, इस पे पावर कितना 2, तो अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के हिसाब से कैसा होगा ये 2/3 टू पावर, बताइए कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 टू पावर 2। सिंपल ऐसे लिख देंगे। अब जरा सॉल्व करो LHS RHS, इसको सॉल्व करोगे 4 2 जा 8/15 ओवरऑल इसका स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए RHS के। अब इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो सिंपली क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर दोगे अपॉन 3 का स्क्वायर कर दोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन दे करके फिर 4 का स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, ये कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 64, जस्ट ऐसे लिख देना है। फिर इसको तो नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। 8 8 जा 64/15, 15 जा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। आप करके देख सकते हो, चेक कर लो एक बार। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप देखो जरा, नेक्स्ट स्टेप इसका हो जाएगा, इसके नीचे का 225 इज इक्वल टू कितना आएगा बाबू 4/4 इंटू 16, 4 इंटू 16 होता है 64। आप करके चेक करो। एंड 25 इंटू 9 225 होता है, आप करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो हमारा LHS RHS फिर से बराबर, यानी कि जो हमने ये लिखा है ये क्या हो गया करेक्ट, हमें समझ में आया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? इसी में एक और चीज़ समझो, इसको पहले नोट डाउन करो। समझने वाली बात यह है बाबू कि जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न भी ऐसे ही फॉलो होता है। मतलब कि अगर कोई नंबर है a/b डिवाइडेड बाय c/d टू पावर n, ऐसे रहता है, तो ये बराबर है a/b डिवाइडेड बाय टू पावर n डिवाइडेड बाय c/d टू पावर n। चेक करते हैं इसको हम एक बार। सिमिलर इसके जैसा है, बस चेक कर लो। एग्जाम्पल लो, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं सर। 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 टू पावर 2 इज इक्वल टू होना चाहिए कितने के, तो 2/3 टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 4/5। क्लियर? अब देखो LHS RHS सॉल्व करके, LHS को सॉल्व करोगे तो 2/3 लिख दोगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 5/4 और होल का स्क्वायर। इधर आओगे
2/3 का होल स्क्वायर कितना होगा 4/9, मल्टीप्लाई का साइन दोगे, डिवाइड का ही साइन, तो अभी एक स्टेप और जाएंगे हम इसमें। 4/5 के स्क्वायर करो, 4 × 16/25 लिख दो। नेक्स्ट स्टेप जरा यहाँ देखो, 2 है यहाँ पे 4 है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 जा, यानी कि 5/6 का होल स्क्वायर यहाँ है। यहाँ देखोगे तो 4/9 मल्टीप्लिकेशन के साइन और ये रेसिप्रोकल, यानी कि 25/16, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 5 का स्क्वायर करोगे 25/36 आएगा कि नहीं 6 का, और ये कितने के बराबर होगा बाबू 25 × 1 = 25, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यानी कि 9 × 4 = 36। LHS RHS सेम, यानी कि सर जो हमारा 5th लॉ है वो भी बन गया। समझ में आया, दोनों रिलेटेड था इसलिए एक साथ लिख दिए हैं। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, प्लीज़ कमेंट करो कि यस सर समझ में आ रहा। दैट विल रियली बूस्ट अस, और हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और अच्छे अच्छे। जो हमारा 6th लॉ है वो क्या है बाबू कि a/b अगर कोई नंबर है, इस पे पावर है -n, तो जस्ट सर ये बराबर हो जाएगा b/a⁴n। नेगेटिव साइन के कारण ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और फिर n पावर लग जाएगा। तो ये मैंने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था। हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके आने वाली क्लासेस के लिए। समझो गौर से कि सर अगर कोई नंबर है a/b, ये कितना भी बड़ा नंबर हो, करोड़ में नंबर ये हो, अरब खरब कुछ भी में हो, मिलियंस ट्रिलियंस बिलियंस कुछ भी में हो, अगर इसका पावर है 0, यानी कि a/b इसका पावर कितना 0, तो इसका वैल्यू होता है सीधे 1। 100, अगर इसका एग्जाम्पल देखो तो 100⁻0, अगर इतना रुपया तुमको देना है अपने छोटे भाई को दुलार से, तो ये कितने के बराबर दोगे, दे रहे हो तुम 1, और तुम्हारा भाई खुश हो रहा कि दीदी 100 रुपया दे रही, भैया 100 रुपया दे रहे हैं, पर दे कितना रहे हो 1 रुपीज़। समझ में आ रहा। अगर इस वर्ल्ड में तुम सबसे अमीर आदमी डोनेट करने वाले हो गए और बोल रहे हो कि सर हम डोनेट करेंगे, जितना 0 लगा दीजिए और फिर ब्रैकेट लगा करके ऊपर भी 0 लगा दीजिए, तो सर इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो 1, यानी कि हम 1 रुपीज़ डोनेट कर रहे हैं, तो सर हम अमीर थोड़ी हैं। समझ में आ रहा बात। बेसिकली ये सब समझने के लिए थी। बस सिंपली क्या है कि कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, पावर 0 है, कितना आंसर आएगा 1। एग्ज़ाम में हमेशा तुमको कंफ्यूज करेगा कि दे देगा क्वेश्चन कि 5 है और पावर है 0, क्या ये बराबर है 5 के? क्या बोलोगे सर कुछ भी पावर नहीं, जब 5 ही हो जाएगा, तो गलत है। 5 का पावर अगर 1 रहेगा तब 5 है। क्लियर बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये था आपका एक्सपोनेंट का फर्स्ट डे का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपको ये समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उन तक पहुंचाओ जो चाहते हैं पढ़ना।